जी, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन लीस्ट नहीं है। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यदि कॉनकेव मिरर की दो इन्फॉर्मेशन है, फोकल लेंथ और साथ में कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ को एफ से शो करते हैं 10 सेंटीमीटर, और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, दिस इज कॉनकेव मिरर। एक जुमले में दो बातें आ गई। आगे कह रहे हैं इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस दिस एंड दिस। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन फासलों पर रखा जाए, यानी इसका मतलब है ये 3 क्वेश्चन हैं, एक नहीं है, कितने, 3, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस 3 गिवन है। लिखे इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस आर, पहला 60 सेंटीमीटर, पी कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, दूसरे में 20 सेंटीमीटर, और तीसरा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन ईच केस। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस, इमेज का फासला बताएं क्या होगा, क्यों, इन ईच केस, हर केस में, इन ईच केस। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फिर से सुन ले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन फासलों पर रखा जाए, 60 सेंटीमीटर पर हो तो बताइए उसकी इमेज कितने फासले पर बनेगी। अगर पी 20 सेंटीमीटर पर हो आईने से तो फिर इमेज कितने फासले पर बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट का फासला 5 सेंटीमीटर हो आईने से तो फिर इमेज कितने फासले पर बनेगी आईने से, ये आप बताना है। दीज आर 3 क्वेश्चंस, 3 in 1 है। क्या है ये, 3 in 1। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए और सब में जवाब एक ही देना है, क्यों निकालना है हर बारी में। तो सोल्यूशन में पहले हेडिंग क्या होगी आपकी, क्यों निकालेंगे, हर क्वेश्चन में क्यों ही निकालना है। लेकिन केस क्या है पहला, जिसमें व्हेन p इज इक्वल टू व्हाट, 60 सेंटीमीटर। तो पहले केस में जो p की वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर होगी, व्हेन p इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है। तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, या मिरर इक्वेशन भी कहते हैं इसको, क्या है भाई वो फार्मूला, याद हो गया होगा अब तो आप लोगों को। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब देखें यहाँ पर f की वैल्यू भी गिवन है, p की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन आइए पहले चेक करें फोकल लेंथ प्लस में लेंगे या माइनस में, बताइए। फोकल लेंथ दी हुई है 10, प्लस में ली जाएगी क्योंकि कॉनकेव मिरर है। फिर p की वैल्यू डेट इज़ 60 सेंटीमीटर, आईने से बाहर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट है, तो p की वैल्यू यहाँ पे भी किस में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दीजिए, फोकल लेंथ की भी और p की भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की भी। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 फोकल लेंथ इज़ 10 इज इक्वल टू 1/p, p की जगह 60 आया, और प्लस 1/q अपनी जगह रहा। साइड चेंज करें तो 1/60 प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि जो चीज़ मालूम करनी है वो कहाँ पर है, राइट पर। तो साइड चेंज करके पहले उसे कहाँ लाना पड़ेगा, लेफ़्ट पर। तो ये रकम लेफ़्ट पे लिख दी और इससे राइट पे। अब हमें 1/q चाहिए, तो 1/60 को वहाँ फेंक दें दूसरी तरफ, राइट हैंड साइड पे। तो ये प्लस का 1/60 वहाँ जाके रूल के मुताबिक माइनस में हो जाएगा। तो 1/q इज इक्वल टू 1/10 अपनी जगह, ये प्लस का 1/60 वहाँ जाके माइनस का 1/60 होगा। ओके, अब देखें वही करेंगे जिसकी समझ पहले नहीं आया, तो फिर उसके पास चांस है समझने के लिए। क्या करेंगे, एलसीएम 10 और 60 का एलसीएम क्या होगा, बोलिए। 10 और 60 का एलसीएम कैसे लेंगे यार, दूसरी क्लास में जाना पड़ेगा। 10 1 10, 10 6 60, फिर 6 से जाएगा 1 अपनी आ रहा, 6 1 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 6 60। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 60 ही होगा। ओके, अब 60 को पहले इन दोनों से डिवाइड करना है 1 बाय 1, जो जवाब आएगा उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 60 को 10 से डिवाइड करो, क्या आता है, बोलिए। अरे 60 को डिवाइड करें किससे, 10 से, तो 10 6
60 माइनस पे तो जवाब क्या आया 6। तो 10 को डिवाइड कर 60 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 6 आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 बनता 6। इज दैट क्लियर? माइनस फिर 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। जब किसी रकम को उसी से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनता 1 हो जाएगा। 1/q इज इक्वल टू, यस 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5/60। अब क्या करेंगे, कॉपी रख दें, मैं चेक करके आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ रकमों को पलट देंगे, क्योंकि जो चीज़ चाहिए कि वो अपॉन में तो उसको न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो दोनों तरफ जो अभी रूल एक पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, पिछले सवाल में, तो ये इसको पलट दीजिए। ये हो जाएगा q/1 और यहाँ क्या हो जाएगा 60/5। दोनों तरफ रकमों को लटना पड़ेगा। यस कर सकते हैं इस तरह। और हर के नीचे 1 होता है, 1 अपॉन में आ गया तो उसको अब लिखते नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो q ही आ जाएगा। नहीं समझे बात को? और 60 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 5 वन द 5, एक इधर किया 10 बना, 5 to the 10, 12 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड। पहला जवाब आ गया भाई। सीन्स रिक्वायर्ड इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस पहला आ गया, इमेज डिस्टेंस। आंसर बताइए, इमेज रियल है या वर्चुअल है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पूछा नहीं है सवाल में। जवाब किस में आया, प्लस में या माइनस में? हाँ प्लस में आया भाई, प्लस लिखते नहीं। तो अगर जवाब प्लस में आया तो दिस इज़ रियल इमेज। इसका मतलब है कि इमेज जो बन रही है वो आईने से बाहर बन रही है, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट, पहला आंसर यही 12। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट का फासला 20 सेंटीमीटर हो, कितना हो 20, फिर यही काम दोबारा रिपीट करना है पूरा। सिर्फ पी की जगह क्या आ जाएगा, पी की जगह 20 कहाँ गया, सॉरी आइए यही, अच्छा यहाँ पुटिंग की थी ना हम लोगों ने, मैं समझा शायद बाद में की। एफ़ की जगह तो वही आएगा, पी की जगह क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब फिर फॉर क्यू वैन पी इज इक्वल टू 60 की जगह बोलिए 60 की जगह 20। तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, ट्वेंटी सेंटीमीटर हो जाए तो क्या होगा। तो अब देखिए करेंगे क्या, वही बाई यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, फिर f की जगह वही 10 आएगा। लेकिन यहाँ p की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। p की वैल्यू क्या आएगी बोलिए 20 सेंटीमीटर, और जो f की वैल्यू वो तो 10 ही रहेगी, 10 सेंटीमीटर। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/p की जगह 20 आ गया प्लस 1/q, तो यहाँ 20। फिर क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। तो देखिए ये 1/60 था, क्या हो जाएगा 1/20, और फिर प्लस का 1/20 वहाँ जाके किस में हो जाएगा, माइनस का 1/20। इसी स्टेप्स में सब सारा कुछ कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा बोले 20 होगा, जाहिर सी बात है बड़ा नंबर है, 20 एलसीएम आ जाएगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है, 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। फिर 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। और आखिर में देखिए क्या होगा 1/q, 2 में से 1 गया 1/20। फिर दो तरफ रकमों को पलट देंगे तो q इज इक्वल टू वॉट 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के फासले पर होगा तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बन रही है। तो रिक्वायर्ड इमेज डिस्टेंस लिख लें इसे, सी इज रिक्वायर्ड इमेज डिस्टेंस। आंसर दूसरे का जवाब आ गया 20 सेंटीमीटर। ये कौन सी इमेज है, रियल या वर्चुअल बोलिए, रियल इमेज है, क्योंकि ये जवाब भी किस में आया प्लस। तो आपने देखा जब ऑब्जेक्ट 60 मीटर की दूरी पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है उसकी, क्या आया था जवाब 12, और जब वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर था तो इमेज 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट अगर और करीब आ जाए, आईने से दूर आ जाए, करीब आ जाए 5 सेंटीमीटर, तो अब इमेज कहाँ बनेगी वो मालूम करना, ठीक है। तो फॉर क्यू वैन p इज इक्वल टू लास्ट 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या हो जाए 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो बाय यूजिंग फिर वही सारा काम रिपीट करना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, वही फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q।
फिर यहाँ कीमतें पुट करते हैं। एफ की जगह क्या आएगा बोलिए, वही 10, पी की जगह 5 और क्यू आपको मालूम करना है। 1/10 इज इक्वल टू, यस 1/p की जगह 5 प्लस 1/q आपको मालूम करना है। साइड चेंज कर दें तो 1/5 प्लस 1/q लेफ्ट पर और 1/10 राइट पर। साइड चेंज कर दी, फिर 1/5 को उधर फेंकें तो प्लस में वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, फिर वही काम रिपीट होगा। तो 1/q इज इक्वल टू 1/10 प्लस का 1/5 वहाँ जाके किस में हो जाएगा, माइनस। क्या एलसीएम होगा इसका बोलिए, 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है ना। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 बन जा 1। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जा 2। अब क्या होगा देखिए, 1/q, यस 1 में से 2 गया तो -1 बचा, अपॉन में कौन है 10। दो तरफ रकमों को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, q/1 और ये माइनस को साइड में करते हैं 10/1। हर हद के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं, तो q की वैल्यू क्या आ गई, -10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड इमेज डिस्टेंस, रिक्वायर्ड इमेज डिस्टेंस, यस बताइए ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। कौन सी, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। ये स्केल किसी का रह गया था, उनका है शायद 9 क्लास में। जी लिख लिया, लिख भी है, कॉपी चेक होगी एंड में। आखिर में कॉपीज़ भी चेक होंगी इंशाल्लाह। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं एक डायग्राम के ज़रिए कि ये कैसे हुआ। आइए इस काम को हम समझते हैं किसके ज़रिए, ये था आपके पास कॉन्केव मिरर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, और यहाँ पर जो है वो फोकस, फिर एक और निशान 12 कहलाता है। इस डेट क्लियर। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है इसमें, 10 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है डेट इज़ 10 सेंटीमीटर, जो पोल से लेके फोकस तक का फासला कहलाती है। उसके बाद देखें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो 3 फासलों पर रखा गया है, बल्कि इसको और वो कर लेते हैं ना। ये है फोकस, इसको नीचे से शो कर दें। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ये बताइए कि पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला है ये क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद है आपको, ये डबल होता है फोकल लेंथ का। कितना होगा ये 20 सेंटीमीटर हो गए। बार बार ये बात बताई जा रही है, इसको याद कर लें, 20 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब पहले केस में ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर था बोले 60, तो ये 10 ये हो गया, 10 20 के बाद 10 30 40 50 60, काफ़ी दूर जाएगा। मैं इतनी दूर डायग्राम नहीं बना सकता, तो यहीं पर हम बना रहे हैं इसको। ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर के फासले पर। तसव्वुर कर लें इसका जो फासला है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर। दिस इज ऑब्जेक्ट। पहला कैसे 60 सेंटीमीटर। अब इसकी इमेज हासिल करने के लिए कितनी रेज लेंगे, 2। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, याद है आपको, जो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, और दूसरी रे डायरेक्ट पोल से टकराएगी, सेंटर ऑफ द पोल से, और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। राइट, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ मिलेंगी दोनों रेस इस पॉइंट पर। तो ये इमेज बनेगी जो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, साइज़ में छोटी होगी। अगर आप और करें तो ये 10 सेंटीमीटर के आगे बन रही है, तो ये फासला तकरीबन 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पहले केस में जवाब क्या आया था, 12 आया था। यानी पहले केस में जब ऑब्जेक्ट 60 होता है तो इमेज 12 सेंटीमीटर पे बनती है, प्लस में रियल होती है क्योंकि आईने के बाहर ही बनती है। समझ गए बात को। दूसरे केस में क्या था, जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के फासले पर हो। 20 का मतलब है कहाँ पर हो, बोलिए, किसकी समझ में आया बताया वो, कहाँ पर हो, 2F पर ही हो। कहाँ पर होगा, देखिए ऑब्जेक्ट 2F पर होगा क्योंकि ये 10 और 10 20 सेंटीमीटर है। तो दूसरे केस में P 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझें आप, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 2F पर ही रखा हुआ है।
तो अब ये जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी डेट इज़ 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 12 पर ही रखा हुआ है। अब इसकी इमेज हासिल करें, तो जब आप इसकी इमेज हासिल करेंगे तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास होगी, दूसरी रे पोल से टकराएगी, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दोनों रेज यहाँ पर मीट करेंगी। और कीजिए ज़रा थोड़ा सा, कहाँ पर मीट कर रही है? नीचे। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनती है, हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो कितनी दूरी पर इमेज बनेगी? ये इमेज का फासला कितना होगा? डेट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो दूसरे का जवाब क्या आया था? बोलिए। 20 आया था। तो Q इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। किस में आया था? प्लस में। रियल इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, साइज़ में सेम होगी, तो 20 सेंटीमीटर पर ही जो है वो इमेज बनती है। आपने गौर किया? और आखिरी केस में क्या हुआ था? जब ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर के फासले पर हो, तो आप बताएं कहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट? कहाँ होगा? पोल और फोकस के दरमियान तो 10 सेंटीमीटर फासला है, इसका मतलब वो पोल और फोकस के बीच में होगा 5 सेंटीमीटर के फासले पर, बिल्कुल क्लोज हो गया। तो अब क्या होगा? सही है भाई। अब अगर फर्ज कर लें ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? यहाँ होगा, इसका जवाब 10 आया। यहाँ कहीं हो, फोकस और पोल के बीच में। अब देखिए कुछ अजीब सी डायग्राम बनेगी, थोड़ा सा इधर कर लो ताकि समझने में आसानी हो। ये ऑब्जेक्ट, तीसरा केस था ये आप समझ गए ना ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, डेट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो फिर आपने दो रेज लेनी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जिसने कहाँ से पास होना है? फोकस से, रूल के मुताबिक, और एक ऑप्टिकल सेंटर से टकराएगी और उसी बड़े एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब दोनों रेज यहाँ तो मीट नहीं करेंगी, कहाँ मीट करेंगी? पीछे की तरफ जब इनको रिप्रोड्यूस किया जाएगा तो यहाँ पर ये मीट करेंगी जहाँ इमेज फॉर्म होगी। अब आप गौर करें, ये इमेज बन रही है, कहा दिस इज इमेज। क्या ये रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल इमेज बन रही है। और कितने फासले पर बनेगी? 10 सेंटीमीटर के फासले पर बनेगी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस, डेट इज़ 10 सेंटीमीटर होगा। और माइनस में होने का मतलब ये है कि वर्चुअल इमेज होगी। समझ रहे हैं बात को? तो बात पता चली कि जब ऑब्जेक्ट 2F के बियॉन्ड होता है तो इमेज F और 2F के अंदर कहीं बन रही होती है। जब ऑब्जेक्ट 2F पर होता है तो इमेज 2F पर ही बनती है। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के अंदर होता है, क्लोज टू द मिरर, तो फिर उसकी वर्चुअल इमेज बनती है, जो साइज़ में बड़ी भी होती है और सीधी भी होती है। अब किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो पूछ किसी के। ठीक है, चलो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही इसके जो बाकी सवाल बचे आपको समझा दिया है कि ये जो है उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो उसको फिर आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो फिर आप उसे पूछ सकते हैं। ओके।